give me a minute. Okay, let's start with the first look. So this is the app we are going to work on. ऐप का नाम है कीप इट. दिस इज अ नोट बेस्ड ऐप. ठीक है, आप बहुत सारे लोग मोबाइल के अंदर गूगल कीप यूज करते हैं. ठीक है, और वो गूगल कीप एक ऐसा एक नोट मेकिंग सिस्टम है जहां पर आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, तो क्या होगा अगर आपको कोई नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स इस पे बना सकते हो. लाइक वांट टू लर्न फ्लटर आल्सो. तो मैं अगर प्लस पे क्लिक करता हूँ नया नोट ऐड हो जाएगा. ठीक है, अगर आपने जैसे कि हर एक नोट में होता है कि अगर आपने उस नोट को कंप्लीट किया है तो आप उसको डन कर सकते हो. ठीक है, आप उसको डन कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि इसमें भी मैंने डन किया. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये ऐप्स हमने देखी हुई है एंड इट्स अ वेरी सिंपल ऐप और इस पे काम करना इतना मुश्किल नहीं है. बट मैंने इस ऐप की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ा दी है. ओके ओके, सो कैसे बढ़ाया मैं आपको दिखाता हूँ. लेट्स मैं इस ऐप को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ एक बार. ओके, आपने देखा होगा जब भी हम एप्स पे काम कर डिस्प्ले करता है तो हमारा इनिशियल कांस्टेंट कंटेंट होता है वो डिस्प्ले करता है. ठीक है, और इसके अंदर भी स्टेट्स हम यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस है हम अपने डेटा को स्टेट में मेंटेन करके उसको दोबारा से देख सकते हैं. बट इसके अंदर एक छोटा सा हमने एक चीज ऐड की क्योंकि जो हमारा गूगल कीप होता है वो आपका डेटा क्लाउड पे रखता है. आई थिंक आप सब लोगों को पता है क्लाउड क्या चीज होती है. तो क्लाउड इज अ ऑनलाइन वे जहां पर आप अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हो. सो इसके अंदर भी हम क्या करने वाले हैं, हम अपने डेटा को क्लाउड पे मेंटेन करेंगे. एंड फॉर मेंटेनिंग द डेटा ऑन द क्लाउड आई एम स्टोरिंग माय डेटा इन अ डेटाबेस एंड दैट डेटाबेस इज आल्सो ऑनलाइन. सो आई एम यूजिंग अ फायरबेस इन ऑर्डर टू अपलोड द डेटा इन द डेटाबेस. तो हो क्या रहा है, मेरा डेटा स्टेट्स के अंदर मैनेज तो हो रहा है बट वो डाटा एक्चुअली फायरबेस के अंदर जा रहा है और वहीं से डेटा वापस आ रहा है. ये देखो मैं अगर यहाँ पर अगर ये आपको 2 या 3 चीजें दिख रही होंगी. ठीक है, लेट्स ओपन द डेटाबेस. मैं आपको डेटाबेस ओपन करके दिखाता हूँ. एक मेरा रियल टाइम डेटाबेस है. ये मेरा रियल टाइम डेटाबेस है. अभी वहां पर आपको कितने नोट्स दिख रहे हैं ऐप के ऊपर? 1 2 3 4. ओके, एंड यहाँ पर भी अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास 4 नोट्स ही हैं. लर्न रिएक्ट, लर्न जेएस, लर्न एचटीएमएल, लर्न सीएसएस. तो डेटा यहाँ पर मैं अगर नया डेटा डालता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ डेटा लाइवली आ रहा है. डेटा लाइव आ रहा है और अगर आप इसको डिलीट कर दोगे ओके तो डेटाबेस में से डेटा गायब हो जाएगा. इट्स वेरी इंस्टेंट. इट्स वेरी इंस्टेंट. ये देखो, if I want to learn something new, like I want to learn some Node.js. ओके, सो मैं जैसे ही प्लस पे क्लिक करता हूँ नोट्स यहाँ पर आ जाते हैं. नोट्स यहाँ पर आ जाते हैं और सेम टाइम पे आपके रियल डेटाबेस के अंदर भी नोट्स आ जाएगा और डेट भी आएगा किस डेट को नोट ऐड हुआ है. लर्न नोट. ओके, सो इट्स अ रियल टाइम डेटाबेस जहां पर आप अपना डेटा रियल टाइम पे मैनेज कर सकते हैं. मैनेज कर. सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग दिस ऐप. आज हम इस ऐप के ऊपर काम करेंगे. आई एम डिवाइडिंग दिस ऐप इनटू 3 पार्ट्स. मैं इस ऐप को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. फर्स्ट पार्ट जहां पर मैं यूआई और एक बेसिक फंक्शनैलिटी ऐड करूंगा. सेकंड में मैं अपने डेटा को स्टेट्स में सेव करूंगा. तो वहां पर आपको एक नॉर्मल ऐप लगेगी कि डेटा डिलीट हो रहा है, डेटा अपडेट हो रहा है, डेटा डिलीट हो रहा है, डेटा अपडेट हो रहा है. ओके, दैट इज ओके. और तीसरे में इस ऐप को मैं अपने क्लाउड फायरबेस के साथ कनेक्ट. लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग दिस ऐप. तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स ओपन एक्सपो क्योंकि हम इसको एक्सपो में डिजाइन करेंगे. इवन दो यू कैन यूज एक्सपो CLI or React native CLI. So I'll prefer to use Snack. Let's create a new Snack. और हम सबसे पहले ऐप के UI पे काम करने वाले हैं. ऐप के UI पे काम करने वाले हैं. So let's cut down the extra code. मैं इसमें से extra code हटा देता हूँ. I'm designing this app from the scratch. Okay. Let's delete everything from this. Okay. So this is a 0. Okay. और दूसरी बात, इस ऐप को बनाने के लिए मैं आई एम यूजिंग स्टेट. आप चाहे तो हुक्स भी यूज कर सकते हैं बट
क्योंकि आई हैव अ गुड इंटरेस्ट इन हैंडलिंग द स्टेट, तो मैं इसको स्टेट यूज करने वाला हूँ। एंड वी आल्सो डिस्कस हाउ वी कैन मैनेज द स्टेट्स विद द फंक्शन हुक। हम उसको हुक से भी मैनेज कर सकते हैं। तो लेट्स फर्स्ट कन्वर्ट दिस ऐप इनटू class component. Okay, so I'll use extends react dot component. Okay, so let's add the render method और मैं अपने रिटर्न को उसमें रैप कर देता हूँ। Okay, so I'll clean up the application. The default boilerplate को मैंने clean up कर दिया। Okay, now next thing is we have to add the UI first. तो अगर एक बार हम UI को देख ले, let's open the UI. तो सबसे पहले मुझे एक ऊपर वाला हेडर चाहिए जिसपे हमारा कीप इट वर्ड लिखा हुआ है, एंड एक मुझे चाहिए फुटर। ठीक है, तो मैं दो पे काम करूंगा। ठीक है, फर्स्ट इज हेडर एंड सेकंड वन इज फुटर। ओके, लेट्स बैक टू द हेडर पार्ट। सो हम हेडर पे कैसे काम करेंगे? सो हियर आई एम ऑन दिस पार्ट। सो हम क्या करते हैं, व्यू के अंदर चलते हैं और सबसे पहले हम एक व्यू डिजाइन कर लेते हैं और इस व्यू को हम स्टाइल करते हैं। आई एम गिविंग स्टाइल एज styles dot header, क्योंकि मुझे हेडर पे काम करना है। ठीक है, सो मैंने इसको स्टाइल दे दिया और मुझे इस हेडर के लिए काम करना है। सो नीचे चलते हैं, स्टाइल पे, इंटरनल स्टाइल पे, लेट्स गिव एज हेडर। ओके, इस पे हेडर पे काम करेंगे। ओके, सबसे पहला काम है मुझे बैकग्राउंड देना है। सो आई एम यूजिंग बैकग्राउंड कलर एज गोल्ड। आई लव गोल्ड कलर क्योंकि गूगल कीप भी आपकी गोल्ड या ऑरेंज कलर का है। सो आई प्रेफर टू make from that. I'm okay, and then I'm giving the height. मुझे हाइट देना पड़ेगा। I am giving 50. तो जैसे मैं 50 हाइट दिया, आपको यहाँ पर एक स्क्रीन दिख रहा होगा, 50 दे लो या यू कैन यूज 70। ओके, क्या ठीक है, हाइट आ गया। उसके बाद मुझे अपने कंटेंट को सेंटर करना है। सो आई यूज जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। सो जो भी मैं टेक्स्ट डालूंगा वो सेंटर में आ जाएगा। ओके, और मुझे इसके नीचे छोटा सा ग्रे कलर देना है। देखो मैंने इसके ऐप के नीचे छोटा सा एक ग्रे कलर दे रखा है। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आपको बॉर्डर ऐड करना है। आपको बॉर्डर ऐड करना है। लेट्स ऐड बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम। ओके, बॉर्डर बॉटम विड्थ में देता हूँ 3 और बॉर्डर बॉटम कलर मैं अगेन आई विल गिव द ग्रे कलर। ओके, सी ग्रे कलर आ गया। सो हमारा हेडर ऑलमोस्ट तैयार है। लेट्स ऐड द टेक्स्ट। इसके अंदर चलते हैं, लेट्स ऐड द टेक्स्ट कंपोनेंट और इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर हम लिख देते हैं कीप इट। ओके, इसको स्टाइल कर लेते हैं। आई एम गिविंग द फॉन्ट साइज 20। ओके, इतना ही देते हैं। इस पे आप और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। यू कैन ऐड द आइकन्स, आप इस पे आइकन्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो हम आइकन्स भी आने वाली असाइनमेंट्स में करेंगे। ओके, सो अभी हम इसको सिंपल बनाते हैं। देन मुझे क्या करना है, एक नीचे क्या चाहिए, टेक्स्ट कंपोनेंट जिसके अंदर मैं टेक्स्ट ऐड कर सकूं। सो उसके लिए मैं एक और व्यू बनाता हूं। मैं इसी को व्यू को कॉपी कर लेता हूं और इस व्यू का नाम देता हूं बॉटम। ओके, इसके अंदर क्या होगा, टेक्स्ट नहीं होगा। इसके अंदर टेक्स्ट नहीं होगा, उसकी जगह हम कुछ और ऐड करते हैं और हमारा उसकी जगह होगा टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट, तो जैसे मैं टेक्स्ट इनपुट डालता हूं तो मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, और मैं एक टचेबल ऑपेसिटी भी ऐड कर लेता हूँ जो एज अ बटन काम करेगा। तो मैंने दो कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया। टेक्स्ट इनपुट आपका यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा। So this is your text input, आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हो, बट इट शुड बी एट द बॉटम साइड। सो बॉटम पे कैसे लेके जाते हैं, लेट्स वर्क ऑन इट। तो इस बॉटम को मैं स्टाइल कर लेता हूँ। ओके, तो कैसे स्टाइल करना है, आपको क्या देना है, पोजीशन एब्सोल्यूट देना है। जब पोजीशन आप एब्सोल्यूट देते हो
तो वो आपके लेआउट से हट जाता है, वो आपके लेआउट से हट जाता है, आप उसको कहीं भी पोजीशन कर सकते हो। दिस इज द सीएसएस प्रॉपर्टी, सीएसएस की प्रॉपर्टी है पोजीशन एब्सोल्यूट। अब आपने जब पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी तो इस टाइम वो कहीं भी हो सकता है, सबसे ऊपर हो सकता है, ठीक है। अब आपको कहाँ लेके जाना है, इसको नीचे लेके जाना है, तो आप उसको डायरेक्टली उसको पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पॉइंट्स मेंशन करने वाला हूँ, बॉटम 0, जैसे बॉटम 0 करूंगा वो नीचे चला जाएगा, और इसको लेफ्ट से 0 दे देते हैं और राइट से भी 0 दे देते हैं। ओके, नाउ आई थिंक दिस इज द एयर, आपको यहाँ दिख रहा है बिल्कुल नीचे आ गया। ओके, अब हम इस कंपोनेंट को स्टाइल कर लेते हैं, दिस कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट को स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक प्लेस होल्डर लगा लेते हैं। प्लेस होल्डर मीन्स आपको क्या टेक्स्ट दिखेगा, सो मैं यहाँ डालता हूँ एंटर टास्क, देखो यहाँ पर एंटर टास्क दिख रहा है। ओके, और इसको स्टाइल कर लेते हैं, तो मैं स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ स्टाइल टैग को। ओके, और इसकी जगह देते हैं हम इनपुट टेक्स्ट। ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ, लेट्स वर्क ऑन इट। ओके, इसमें क्या करना है, हमें पैडिंग ऐड करना है। जैसे आप पैडिंग ऐड करोगे उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ओके, साइज बड़ा हो गया, दैट इज सफिशिएंट, आपको और कुछ नहीं देना, ठीक है। ओके, बट एक इसके ऊपर एक लाइन आ रहा है, ये येलो लाइन आ रहा है, कैसे ऐड करेंगे, दिस इज अ व्यू, ये एक व्यू है ना, तो हम व्यू पे चलते हैं, इसके बॉटम व्यू के, इसके ऊपर ऐड कर देते हैं हम व्हाट वी कॉल्ड बॉर्डर टॉप, border top color I am giving gold, and border top width I am giving 2. okay, see येलो लाइन आ गया और हमारा टेक्स्ट भी आ रहा है। अरे टेक्स्ट के ऊपर एक आउटलाइन आ रहा है, इस आउटलाइन को आप हटा सकते हो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, सो आई विल राइट आउटलाइन नन। तो इसके ऊपर कोई आउटलाइन नहीं आएगा, देखो। ओके, सो हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब हमें एक बटन ऐड करना है। तो बटन अगर हम नॉर्मल बटन कंपोनेंट ऐड करेंगे तो हम उसके ऊपर स्टाइल नहीं कर सकते, और अगर आपको स्टाइल करना है तो यू हैव टू यूज टचेबल ओपेसिटी। टचेबल ओपेसिटी में एक छोटा सा एनिमेशन भी दिखता है कि जब आप उस पर क्लिक करते हो उसकी ओपेसिटी डाउन हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टचेबल ओपेसिटी। सो यहाँ चलते हैं अपने व्यू के अंदर, जो बॉटम वाला व्यू है उसके अंदर हम अपना टचेबल ओपेसिटी ऐड कर लेते हैं। ओके, और इसको एंड टैग लगा देते हैं। अब इस टचेबल ओपेसिटी के अंदर क्या चाहिए हमें, ये प्लस वाला बटन बनाना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ चलते हैं, हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट कंपोनेंट बनाते हैं, और उस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर आपको प्लस ऐड कर देना है। ठीक, यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा होगा। ओके, अब हमें इसको स्टाइल करना है। स्टाइल करना है कैसे करेंगे, पहले तो इस थोड़ा सा इस बटन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, स्टाइल फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा देते हैं, दैट इज 20, ताकि इट्स विजिबल हो। ओके, इट्स गोना बी इक्वल साइन। ओके, या एंड इट इज क्लिकेबल। ठीक है, अब इसको स्टाइल करना है, तो हम टचेबल ओपेसिटी पे चलते हैं, इस पे स्टाइल लगाते हैं, लेट्स कॉपी दिस, और इसको हम देते हैं इनपुट बटन। ठीक है, ये एक बटन है, इसको बटन बनाना है। हम यहाँ चलते हैं, लेट्स ऐड बटन। बटन कैसे देंगे, सबसे पहले मुझे तो इसका पोजीशन यहाँ करना है। अगर आपको इसका पोजीशन राइट साइड में करना है तो आपको उसको फ्री करना होगा, उसका पोजीशन को फ्री करना होगा। तो अगेन आई कैन यूज द प्रॉपर्टी, दिस सेम प्रॉपर्टी, पोजीशन एब्सोल्यूट। जैसे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करूंगा, देखो वो हट गया, वो अपनी पोजीशन को छोड़ गया, वो अपने व्यू में कहीं भी घूम सकता है। अब वो कहीं भी घूम सकता है, आप उसको अरेंज कर लो। सो आई एम अगेन कॉपी दिस बॉटम लेफ्ट, मैं बॉटम को इसको कॉपी करता हूँ, लेट मी ऐड बॉटम 10। ठीक है, एंड मुझे इसको राइट साइड में लेके आना है, आई विल यूज राइट
20, ओके वहां पर आ गया, बट इट्स नॉट लुक लाइक अ सर्कुलर बटन। सर्कुलर बटन के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स बी ऐड हाइट एंड विड्थ। मैं इसको हाइट दे देता हूँ 40 और एक विड्थ दे देता हूँ उसको 40, ओके और इसको बैकग्राउंड ऐड कलर करते हैं, बैकग्राउंड कलर ऐड कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर आई विल ऐड गोल्ड। नाउ आई थिंक इट्स विजिबल, ओके बटन तो अपने करेक्ट पोजीशन पे है, बट उसका टेक्स्ट करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। तो टेक्स्ट को अगर आपको सेंटर में करना है, आई थिंक यू हैव टू प्रॉपर्टीज कॉल्ड जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम सेंटर। तो लेट मी पेस्ट इट हियर। आपका बटन आपके बॉक्स के सेंटर में आ गया, ओके नाउ अब सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी ऐड करनी है टू मेक इट राउंड, ओके सो वी विल मेक बॉर्डर रेडियस 50, यस ओके सो आपने बॉर्डर रेडियस ऐड कर दिया। नाउ द बटन इज सर्कुलर एंड आई थिंक वी हैव फिनिश्ड विद आवर यूआई पार्ट। यहां पर हमारा एक बेसिक यूआई कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या काम है हमारा, नेक्स्ट पार्ट क्या है कि जब मैं इस बटन पे प्रेस करूं तो जो भी मेरा डेटा हो वो कहीं ना कहीं सेव हो, ठीक है। पहले हम बटन पे काम करते हैं कि बटन प्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सो हम बटन पे इवेंट लगाएंगे और उस इवेंट के कोरस्पॉन्डिंग उसका इवेंट हैंडल लगाएंगे, ठीक है। इवेंट हैंडल लगाने के लिए हम इवेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टचेबल ऑपेसिटी के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम सिंपल लगाते हैं ऑन प्रेस, ओके ऑन प्रेस लगाएंगे तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, उसको कॉल करूंगा। सो आई विल कॉल ऐड टास्क फंक्शन, ठीक है। सो ये आपका फंक्शन होगा जिसपे बटन प्रेस करने पे कुछ काम होगा, ओके सो हम इस फंक्शन को स्पेसिफाई कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ओके लेट्स क्रिएट एज अ एरो फंक्शन, ओके और एक बार कंसोल करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कंसोल डॉट लॉग बटन क्लिक, ओके तो कैसे चेक करेंगे, नो एरर पे जाएंगे, लॉग्स में चेक करेंगे, इसको डिलीट करते हैं पुराना लॉग। लेट्स क्लिक ऑन द बटन, बटन क्लिक हो रहा है, इसका मतलब हमारा हमारा इवेंट हैंडल एरर आ रही है, ठीक है। सो बटन इज क्लिकेबल, ठीक है बटन क्लिक कर रहा है। सो लेट्स वर्क ऑन इट। नेक्स्ट थिंग, अब हमें अगला काम क्या है कि जो भी हमारा डेटा होगा इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसको मुझे एक एरे में स्टोर कराना है, बिकॉज आई थिंक एरे इज अ वेरी कन्वीनियंट वे टू स्टोर योर टेम्पोरेरी डेटा। अगर आपको डेटा को स्टोर करना है तो आप उसको एरे में स्टोर करते हो, बिकॉज एरे गिव्स अस, एरे इज नॉट एन एरे, इट्स अ लिस्ट, और लिस्ट के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इस लिस्ट के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो, और आप चाहे उसमें जेसन डेटा डालो, चाहे स्ट्रिंग डालो, चाहे ऑब्जेक्ट्स डालो, कुछ भी डाल सकते हो। तो पहले हम एक छोटा सा एरे बना के देखते हैं कि कैसे काम होगा, ठीक है, कैसे हम बटन क्लिक करने पे हमारे डेटा के अंदर डेटा जाएगा। तो एक मैं छोटा सा एक स्टैटिक एरे बनाने जा रहा हूँ, ओके सो आई विल क्रिएट अ स्टैटिक एरे हियर दैट्स कॉल्ड इट माय एरे। मैं इसको नाम देता हूँ माय एरे, ओके इसके अंदर हम कुछ डेटा डाल लेते हैं लाइक HTML and I'm writing CSS, I'm writing JS, ओके और इसको मैं एक बार कंसोल करा के देख लेता हूँ। तो कंसोल के अंदर आप सिंपली लिखोगे माय एरे, ओके लेट्स ओपन द कंसोल अगेन, ओके जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये एरे जो होगा ये आपके लॉग में डिस्प्ले होगा, देखो आ गया, ठीक है आपका एरे दिख रहा है। सो एरे का आप यूज कर सकते हो। अब एरे के अंदर मुझे डेटा कैसे डालना है, व्हाट इज द वे ऑफ एडिंग द डेटा, हाउ वी कैन ग्रो द डेटा, हाउ वी कैन ग्रो अवर एरे ऑन बटन क्लिक, कैसे करेंगे। हम एक सिंपल सा एक हमारे पास फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड माय एरे डॉट पुश, ओके जो भी आपको डेटा डालना है वो आप डाल सकते हो, लाइक आई एम राइटिंग रिएक्ट, ठीक है रिएक्ट। तो जैसे मैं इस पे बटन पे क्लिक करूंगा तो आपका नया एलिमेंट उसके अंदर ग्रो हो जाएगा। आपको एक और ऐड करना है, सो लाइक रिएक्ट नेटिव, ऐड क्लिक करूंगा, रिएक्ट नेटिव भी आ गया उसके अंदर।
तो आप अपने एरे को ग्रो कर सकते हो यूजिंग द पुश फंक्शन. सो पुश इज बेसिकली टू पुश द न्यू डेटा इनटू द एरे एट द एंड ओनली. ठीक है, आप उसको एंड में डाल सकते हो आराम से. ठीक है, क्योंकि न्यू डेटा हमेशा क्योंकि पुश फंक्शन इज एट द डेटा एट द टॉप, तो वो सीरियली डिस्प्ले होता है. अगर आपको डेटा रिमूव करना है, सो यू कैन यूज माई एरे डॉट पॉप फंक्शन. पॉप से क्या होगा, डेटा रिमूव हो जाएगा. देखो अभी तक हमारे पास एरे के अंदर रिएक्ट नेटिव पड़ा हुआ है, तो जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा, सी रिएक्ट रह गया. ठीक है, अगर एक बार और पॉप करता हूं तो JS आ गया. तो यू कैन पॉप द डेटा फ्रॉम द एरे. ओके, एंड आई थिंक देयर इज वन मोर मेथड दैट इज कॉल्ड शिफ्ट, that will remove the data from the starting. Okay, HTML remove हो गया from the starting. Okay, so we have these two methods, uh, push and pop, and shift. If you want to use shift, you can use. So with the help of push, you can add new data into your static array, into your static array. But बात आ जाती है, हम static array के साथ play नहीं करना चाहते, हमें तो डेटा ग्रो कराना है. अगर हम स्टैटिक एरे के साथ खेलेंगे तो इट्स नॉट फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट. तो हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टैटिक नोट्स दिखेंगे, वो हमें नोट्स दिखाने ही नहीं है. सो हम क्या करेंगे, अभी के लिए आई एम गोना रिमूव एवरीथिंग, और मैं अपना खुद का एक एरे बनाऊंगा, एरे वेरिएबल बनाऊंगा, ब्लैंक एरे वेरिएबल, और उसके अंदर मैं डेटा अपडेट कर सकता हूँ, डेटा को डिलीट कर सकता हूँ, जो मर्जी कर सकता हूँ. सो इट मींस वी हैव टू क्रिएट अ स्टेट वेरिएबल. हमें एक स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और जिसके अंदर हम एरेज को डाल सकें, उसको हटा सकें. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ. कंस्ट्रक्टर के अंदर, बिकॉज कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज योर स्टेट, वो आपके स्टेट्स को इनिशियलाइज करने में काम आता है. बट जब आप कंस्ट्रक्टर यूज करते हो, यू हैव टू यूज द सुपर फंक्शन. ठीक है, जो आपके पेरेंट कंपोनेंट को कॉल करेगा, उसको कंस्ट्रक्ट करेगा. ओके, नाउ आई विल गो टू क्रिएट अवर स्टेट. मैं स्टेट बनाने वाला हूं, और स्टेट के अंदर मैं दो चीजें डिफाइन करूंगा. एक तो हमारा नोट एरे, जिसके अंदर हमारा डेटा जाएगा, एंड दिस गोना बी ब्लैंक इनिशियली, और एक नोट टेक्स्ट, जिसके अंदर मैं जो हमारा डेटा रिसीव करेगा. दो चीजें होंगी, एरे जिसके अंदर हमारा डेटा जाएगा, और डेटा कौन भेजेगा, जो टेक्स्ट, जो हमारे नोट टेक्स्ट वैल्यू होगी, जो करंट वैल्यू होगी, उसको नोट एरे के अंदर स्टोर कर देगा. तो आई हैव डिफाइंड अवर स्टेट वेरिएबल्स. ओके, अब स्टेट वेरिएबल को यूज कैसे करना है. सबसे पहले हमें, कि जब मैं इस इनपुट पे कुछ लिखूं, तो वो डेटा आपके नोट टेक्स्ट के अंदर जाना चाहिए. पहला काम तो ये करना है. ठीक है, इस टेक्स्ट के अंदर जाना चाहिए. दूसरा काम क्या होगा, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं, तो ये जो नोट टेक्स्ट है, वो यहां से उठ के, ये जो नोट टेक्स्ट है, वो यहां से उठ के इसके अंदर स्टोर हो जाए. ठीक है, उसके अंदर चला जाए. ओके, ताकि हमारा एरे ग्रो हो. ओके, सो सबसे पहले हमें नोट टेक्स्ट पे काम करना है. तो नोट टेक्स्ट पे कैसे काम करेंगे, कि जब मैं इस टेक्स्ट को बॉक्स के ऊपर कोई भी वैल्यू अपडेट करूं, ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और यहाँ पर हम अपना फंक्शन लगाएंगे, दैट इज ऑन चेंज टेक्स्ट. दिस ऑन चेंज टेक्स्ट विल अपडेट द डेटा. जब भी हम उसमें कुछ डेटा अपडेट करेंगे, तो मैं इसमें इनलाइन फंक्शन कॉल कर लेता हूँ. ओके, और वैल्यू कौन सी अपडेट होगी, जो भी मैं टेक्स्ट में दूंगा, जो भी मैं टेक्स्ट दूंगा, जो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट एंटर करूंगा, उसकी वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए इसके अंदर, हमारे नोट टेक्स्ट के अंदर. ओके, नोट टेक्स्ट के अंदर. ओके, सो हम कैसे करेंगे, we will use this dot set state function, और वो फंक्शन क्या करेगा, हमारे नोट टेक्स्ट के अंदर हमारा टेक्स्ट डाल देगा, हमारे नोट टेक्स्ट के अंदर हमारा टेक्स्ट डाल देगा. ओके, चेक करते हैं कि वैल्यू गई है कि नहीं गई. तो उसके लिए एक तरीका क्या है, जो हमारा, हम यहाँ पर एक टेक्स्ट कंपोनेंट बना लेते हैं, जिसके ऊपर डेटा अपडेट होगा तो हमें पता चल जाएगा. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ टेक्स्ट कंपोनेंट. ओके,
और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट नॉट टेक्स्ट। ओके, देखते हैं, लेट्स सी। देखो मैं पंकज डाल रहा हूं, यहाँ वैल्यू अपडेट हो रही है। लेट्स सी, let's see, I'm learning React native, so it means जो भी आप यहाँ टेक्स्ट डाल रहे हो यहाँ पर अपडेट हो रहा है। ओके, इट्स फाइन। सो इट मींस आपका नोट टेक्स्ट के अंदर वैल्यू जा रहा है। सो मैं इस वैल्यू को एक और जगह पेस्ट कर देता हूँ, वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर, क्योंकि यही वैल्यू आपकी यहाँ पर भी तो रहेगी ना, यहाँ नीचे, इसके नीचे भी रहेगी, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो जो आप यहाँ डालोगे दैट गोना बी सस्टेन हियर, जो आपके इनपुट बॉक्स के अंदर भी रहेगी, ठीक है, बॉक्स के अंदर रहेगी, और हमारा नोट टेक्स्ट भी चल रहा है। तो इट मींस हमका नोट टेक्स्ट के अंदर वैल्यू जा रही है, इसकी स्टेट अपडेट हो रही है। अब क्या करना है, मैं जब बटन पे क्लिक करूं तो जो भी यहाँ पर नोट टेक्स्ट डला हुआ है वो किसके अंदर चला जाए, नोट एरे के अंदर चला जाए। तो इट्स वेरी इजी। और ये बटन क्लिक करने पे हमने इवेंट हैंडलर लगा रखा है, दैट इज ऐड टेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, हमारा जो एरे है दैट इज दिस डॉट स्टेट डॉट नोट एरे, इसको हम टारगेट करते हैं, और सिंपल सा अपना फंक्शन जो है दैट इज पुश, और पुश के अंदर क्या डालेंगे, अपना टेक्स्ट, अपना टेक्स्ट। तो यहाँ पर डालेंगे सिंपल नोट टेक्स्ट दिस डॉट, क्योंकि किसी स्टेट वेरिएबल को एक्सेस करना तो हम उसको दिस डॉट स्टेट डॉट नोट टेक्स्ट से एक्सेस करते हैं। ओके, सो यहाँ वाला काम हो गया। इट मींस आपका एरे नोट टेक्स्ट से कहाँ जा रहा है, एरे के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, चेक करते हैं, लेट्स चेक इट। ओके, सो हाउ कैन आई प्रिंट, वहां पर जा रहा होगा एरे के अंदर, बट आई एम नॉट गेटिंग द प्रिंट, सो कुछ नहीं करना, दिस डॉट स्टेट डॉट नॉट एरे, तो हमें प्रिंट तो करना पड़ेगा ना। हाउ कैन आई गेट द वैल्यू फ्रॉम द एरे, अब अगर एरे को प्रिंट ही नहीं करेंगे, सो दैट्स माय मिस्टेक। ओके, लेट्स चेक अगेन, लॉग पे चलते हैं, लेट्स सी, पंकज, यस आई एम गेटिंग द एरे। ओके, लेट्स सी, कुछ और वैल्यू डालते हैं। सो लर्निंग रिएक्ट इज ऑसम, यस, अपना एरे ग्रो करना शुरू कर गया है। तो आप जो भी वैल्यू डालोगे दैट गोना बी ग्रो। ओके, लेट्स सी, इट्स ओके, या सी वैल्यूज अपडेट हो रही हैं। ओके, इट मींस इट्स वर्किंग, हमारा एरे ग्रो करना शुरू कर गया है। तो अगर एरे ग्रो करना शुरू कर गया है, सो इट्स ब्रिलियंट कि हम अपने इस पे काम कर सकते हैं। अब जब हमारा एरे ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो जो भी यहाँ वैल्यू डालूं वो यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, तो एरे जब बन गया तो एरे का डेटा कहाँ करना है, हमें डिस्प्ले कराना है ना। एंड अभी तो मैं क्या करा रहा हूँ, सिर्फ अपने नोट टेक्स्ट को डिस्प्ले करा रहा हूँ। दिस इज योर नोट टेक्स्ट, दिस इज योर नॉट टेक्स्ट, दिस इज नॉट योर एरे। मैं उसको एरे को प्रिंट नहीं करा रहा, ठीक है, मैं तो अपने सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक कि हम इसको कैसे प्रिंट करा सकते हैं अपने एरे को स्क्रीन के ऊपर। और हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हाउ वी कैन प्रिंट द एरे यूजिंग द मैप फंक्शन। ओके, सो पहले यहाँ तक के कुछ डाउट्स ले लेते हैं। देयर आर सो मेनी डाउट्स कमिंग ऑन द स्क्रीन, सो लेट मी अनम्यूट एवरीवन। यस क्लास, हाँ जी, एरे ग्रो होना शुरू हो गया है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। तो हमारा एक लॉजिक इंप्लीमेंट हो गया, आपका एरे ग्रो करना शुरू हो गया। अब हमारा सेकंड लॉजिक है उसको मैप एरे को डिस्प्ले, मैप एरे के थ्रू फंक्शन करवाना। हेलो हेलो हेलो, सब बच्चे भी डाल रहे हैं, ठीक है, काम चल रहा है, तो इट्स वर्किंग फाइन। सभी अगर बाकी सबका काम कर रहा है, यस यस, यो यो हनी सिंह, चलो बस बहुत हो गया। ठीक है, सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा ध्यान रखना कि सिंटेक्स क्या होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास भी एरर आते हैं कई बार, जैसे कि अभी एक एरर आई थी, वो ऐसी बेवकूफ वाली एरर थी कि हाँ मैं एरे प्रिंट नहीं कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यार ये चल क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा। आप लोग भी ऐसे करते हो कई बार कि हाँ सर
हमारा नहीं चल रहा, हमारा नहीं चल रहा, हमारा नहीं चल रहा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन वुमेन परफेक्ट। ओके, चलो अब हम क्या करने वाले हैं, लेट्स म्यूट एवरीवन अगेन। ओके, तो वेट अ मिनट, थोड़ा सा हटने दो, मैसेज आ रहा है मेरी स्क्रीन पे। ओके, प्लीज अब डिस्कनेक्ट मत करना बार बार। चलो अब सो नेक्स्ट लॉजिक क्या है, अभी हमारा डेटा हमारे लॉग के अंदर है, मतलब लॉग के अंदर, एरे के अंदर है हमारा डेटा सारा। अब मुझे इस डेटा को कहाँ फेच करना है, स्क्रीन के ऊपर फेच करना है, इस स्क्रीन के ऊपर। तो कैसे फेच करेंगे, उस पर लॉजिक पे आते हैं। सो हमें क्या करना है, हमें डेटा फेच करना है, तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो हम चलते हैं यहाँ पर। एक उससे पहले एक चीज देखनी है, ये जो आपका डेटा है ये आपका क्या है, एरे। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड करूंगा आगे जाके। मैं यहाँ पर मैसेज भी डालूंगा और नीचे डेट भी डालूंगा, दो चीजें डालूंगा। देखो मैं पंकज डालता हूँ, पंकज भी आ रहा है और नीचे डेट भी आ रही है। तो देखो एक चीज नहीं डालनी, मुझे मल्टीपल चीजें डालनी है। ठीक है, ओके, दो चीजें डालनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको जेसन बना दूंगा। ठीक है, इसको क्या बना दूंगा, जेसन, और इसको बोलूंगा नोट, इसको बोलूंगा नोट, क्योंकि मुझे नोट एक्सेस करना है, और अगर तुझे और एक्सेस करना है तो मैं डेट बना दूंगा। सो ये अब क्या बन गया, एक जेसन बन गया। ठीक है, मतलब हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन गया, एरे ऑफ। देखो देखो, मैंने नोट एरे के अंदर डेटा पुश तो कर दिया है, नोट एरे के अंदर डेटा पुश तो कर दिया है, बट अब मैंने अपने एरे को अपडेट नहीं किया। मे बी दैट इज द प्रॉब्लम। सो दिस डॉट स्टेट, मुझे अपने एरे को भी तो अपडेट करना है, कि नया डेटा आ चुका है उसको अपडेट करके रखो। दैट्स व्हाई वो एरे अपडेट नहीं हो रहा। सेट स्टेट, ओके, सेट स्टेट के अंदर हम अपने नोट एरे को अपडेट कर रहे हैं विद दिस डॉट स्टेट डॉट नोट एरे। वेरी इजी, वेर वेरिएबल बनाते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो कि हमें अपने कोड को थोड़ा सिंपल करना है। ओके, कोड को सिंपल करना है। ओके, समथिंग लेफ्ट, यस। ओके, और इसके अंदर सिंपली नोट्स यूज कर लेंगे। ओके, सो लेट्स सी अगेन, पंकज, इट्स फेचिंग। ठीक है, अब ये काम हो गया हमारा। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, एक छोटा सा काम और रह गया, हमें इसके अंदर डेट भी फेच करनी है। जब मैं नोट डाल रहा हूँ, उसका उस दिन क्या वो क्या डेट था उसका, या टाइम डालना चाहते तो हमने लास्ट टाइम टाइम भी डाला था लाइव लाइव चैट के अंदर, लाइव क्लॉक के अंदर। आप उसमें टाइम भी डाल सकते हो, बट लेट मी स्टार्ट विद द डेट, उसको हम बाद में कॉम्प्लेक्स कर लेंगे। ओके, सो हम क्या करते हैं, डेट बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं टी, और उसके अंदर मैं न्यू डेट डालता हूँ। ओके, क्योंकि इतना काम तो करके रखिए ताकि हमारा काम इजी हो सके। अब ठीक है, अब क्या करना है, जब हम अपने डेट नोट को पुश कर रहे होंगे, ठीक है, उस टाइम हमें डेट को भी पुश करना है। ठीक है, तो मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ डेट, और उसके अंदर अपने डेटा को पुश करूंगा। कौन सा, डी के अंदर क्या जा चुका है, आज की डेट, आज की पूरी डेट। वो बहुत बड़ी डेट होती है, हम उसको एज इट इज प्रिंट नहीं कराएंगे, हम यहाँ लिखेंगे डी डॉट गेट ईयर, गेट फुल ईयर। ओके, प्लस एक स्पेस डाल देते हैं। ठीक है, प्लस गेट ई डॉट गेट मंथ। ओके, गोना बी प्लस स्पेस, स्पेस ऐड कर लेते हैं, एंड द लास्ट वन इज अगेन वी हैव टू ऐड प्लस बटन, ई डॉट गेट डेट। ओके, ई डॉट गेट मंथ, स्पेस हो गया, स्पेस से सेपरेट हो गया। आई थिंक दैट्स करेक्ट। ओके, तो अब हम यहाँ पर एक व्यू बना लेते हैं। दो चीजें प्रिंट करानी है ना, व्यू। ओके, तो इसको हम यहाँ पर डेट भी प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके अंदर डेट भी प्रिंट होनी चाहिए। लेट्स चेक। ओके, डिलीट करते हैं।
बट डेट गलत आ रही है। ओके हाँ देखो यहाँ 6 आ रहा है, आज का डेट ठीक आ रहा है, बट आपका जो मंथ होता है वो हमेशा वो 0 से लेके चलता है, वो हमेशा वो 0 से लेके चलता है। या तो आप यहाँ +1 कर सकते हो, या मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इसके अंदर हमारे सारे मंथ्स पड़े हों, 12 मंथ्स। तो मैंने एक बना के रखा हुआ था शायद, या मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। मंथ्स नेम मैंने बना के रखे हुए हैं, इसको यहाँ पर आपको यूज करने का तरीका क्या है, इसका एन एरे, तो मैं इसको एरे में लेता हूँ और यहाँ पर बाद में बाहर वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट। ओके नाउ लेट्स सी, इसको दोबारा से चेक करते हैं, लेट्स ऐड पंकज। ओके तो सी 12 जुलाई, ओके आपको आगे पीछे करना आप कर सकते हो, तो अगर आपको आगे करना है इसको आगे कर सकते हो। लेट्स सी इसको आगे कर लेते हैं हम, यहाँ पर यहाँ इसको ऐसे कर लेते हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं t.get clear। I think that's fine. Okay, let's do it again. Okay, 12th July 2021. Yeah, today is 12th July 2021. Okay, let's add another one. Part 1 is done. Okay, part 1 is done. See, second आ रहा है। Okay, so अभी हमने इतना पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, अभी इसमें अंदर कुछ एक दो फिक्स है, उसको ठीक करना है। पहला फिक्स क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देखो जब मैं इसमें कुछ लिखता हूँ हेलो, और मैं जब प्लस प्लस करता हूँ तो यहाँ से हेलो हटना चाहिए, यहाँ से हेलो हटना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट फिक्स तो मुझे करना है। सेकेंड, अगर आप देखो यहाँ पर, मैं अगर यहाँ पर इसको ब्लैंक में ही प्लस कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ब्लैंक एरे भी आ रहा है, ब्लैंक एरे भी आ रहा है देखो, तो दैट गोना बी आल्सो रॉन्ग। सो अभी दो फिक्स पड़े हैं, तो लेट्स सी जल्दी से इसको फिक्स करते हैं एंड देन वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट। तो क्या क्या फिक्स करना है, ओके सो हम जब डेटा को एंटर कर रहे होंगे इस पुश वाले को, तो यहाँ पर हम करेंगे वो चीजें। पहला फिक्स है ब्लैंक डेटा अपडेट ना हो, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट नोट टेक्स्ट। इसका मतलब है कि अगर नोट टेक्स्ट में कोई वैल्यू आई है तभी आपका डेटा अपडेट होना चाहिए। तो मैं इस सबको इसमें लिख देता हूँ, इफ स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये देखो मैं इसको ब्लैंक करता हूँ, अब मैं प्लस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी डेटा फेच नहीं होगा, तो मतलब ब्लैंक डेटा फेच नहीं होगा आपका। लेट्स सी पंकज डालता हूँ, पंकज आ गया, ठीक है। ओके सो इट मींस ब्लैंक डेटा फेच नहीं हो रहा, वो हो रहा है। ओके दूसरी बात, मुझे इस डेटा को हटाना है जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, जब आपका इनपुट एंटर हो जाए, इट शुड बी ब्लैंक। तो उसको करने का तरीका भी बड़ा आसान सा है। तो वी विल मेक दिस डॉट सेट स्टेट, और क्या करने वाले अपने सेट स्टेट के अंदर जो हमारा नोट टेक्स्ट है, जो हमारा नोट टेक्स्ट है उसको मुझे ब्लैंक करना। ओके डन, लेट्स सी, वापस चलते हैं लॉग पे। ओके नाउ आई एम राइटिंग पंकज, पंकज एंटर हो रहा है, रेंडर भी हो रहा है यूजिंग एरे, और यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। ओके ब्लैंक फील्ड ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ब्लैंक फील्ड ऐड नहीं हो रहा। सचिन, सचिन ऐड हो रहा है, एंड सी यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, नॉट और करंट डेट, आज का डेट, ठीक है 12 जुलाई 2021। ओके एंड सी आपका डेटा एरे में भी जा रहा है, और एरे से डेटा कहाँ जा रहा है, आपका स्क्रीन पे भी जा रहा है, स्क्रीन के ऊपर रेंडर हो रहा है यूजिंग व्हाट वी कॉल्ड array dot map function। okay so class this is our part 1 of keep it first app, जो हमने अभी स्टार्ट किया keep it app, उसका हमारा फर्स्ट पार्ट था। आज हमने UI पे काम किया, और UI के अंदर जो हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी है डेटा को रेंडर करना, वो हमारा स्क्रीन के ऊपर डेटा रेंडर भी हो रहा है। अब नेक्स्ट क्लास पे क्या करेंगे, इसको जो हमारा डेटा रेंडर हो रहा है इसको एक स्टाइल करेंगे और डेटा को डिलीट या ऐड करवाएंगे। ये
कुछ फंक्शनैलिटी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. दैट इज द सेकंड क्लास इन कीप इट ऐप पार्ट 2, जहाँ पर इसको रेंडर करके इसको स्टाइल करेंगे. एंड इज अ बटन, बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी नोट्स होगा वो डन हो जाएगा, मार्क एज डन. Okay, so we will do these things in the next class. Okay.